जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वलीद ओएमडी वाला। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट वजाहत भाई मौजूद है। थैंक यू वजाहत भाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन फॉर पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वलीद आपका, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। मैं इसको थोड़ा पब्लिक कर दूं और आप श्योर श्योर, शेयर कर लें आप, मैं भी कर लेता हूँ। जी, ये मेरे पब्लिक हो गई है और स्टार्ट करें फिर। सब यस जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा फॉर ऑडियंस एंड मी। यस, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको साथ शेयर भी कर दूँ अपनी वॉल पे। अच्छा वलीद, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम वजाहत मलिक है और मैं एक बेसिकली बाय प्रोफेशन फ़िल्म मेकर और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। दुनिया भर में बहुत सी बड़ी टेक कॉन्फ्रेंसेस के लिए प्रोमो बनाता हूँ। उसके अलावा मेरा एक छोटा सा मीडिया हाउस है जो कि दुनिया भर के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो स्टूडियोज़ हैं उनके लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम करता है। पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देता है। और बस ये छोटा सा मेरा तारुफ है। ओके, वेरी नाइस। आप अपना इस छोटा सा बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, कहाँ पे आप यानी कि बचपन गुजारा, कहाँ पे बोर्न हुए, पैदा हुए और स्कूलिंग कहाँ तक थी आपकी? एंड मैं बोर्न एंड रेज्ड इन मरी, पाकिस्तान, पंजाब, जो एक हमारा आपका पता ही है, बड़ा फेमस टूरिस्ट स्टेशन है, हिल स्टेशन है मरी। वहाँ की मेरी बर्थ है। मैट्रिक 8 तक मैं वहीं पे रहा। अपने में मेरी वालदा का अपना स्कूल है, वहाँ पे मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो कंप्लीट की। उसके बाद मैं आर्मी पब्लिक स्कूल मरी चला गया था। फिर उसके बाद रावलपिंडी मूव हो गया था। मतलब मेरी मैट्रिकुलेशन रावलपिंडी से हुई। उसके बाद मैं जो मेरा इंटरमीडिएट था, कहाँ से मैंने किया था, मुझे इतना याद नहीं अपनी पढ़ाई का। एनीवेज, मतलब मैंने ओके, एफएससी किया, वो भी पिंडी से ही किया था। तो उसके बाद जो है वो मैंने फर्स्ट ईयर में ही अपना जो कॉलेज था वो मैंने क्विट किया था और मैं लाहौर आ गया था, इधर उस्मान चुगता ई कॉमर्स ये कॉलेज में। कब की बात है? कितनी देर पुरानी बात है ये? ये 2018 की बात है। ठीक है, 6 पहले, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, आप ये फिर किस तरह आपने ये जो ये फ्रीलांसिंग और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन वगैरह, इसमें कैसे आपको इंटरेस्ट है? अच्छा, फ्रीलांसिंग और ये तो बहुत बात की बात है। पहले तो मैं आया था, मुझे वीडियोग्राफी, फ़िल्म मेकिंग, मतलब मुझे ये जो है ना सिनेमैटिक वीडियोज़ जिन्हें आप नॉर्मल वीडियो अल्फाज में कहते हैं, वो बनाने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो मैं वो फ़ोन के ऊपर बना के उनको फिल्मोरा पे एडिट करके फ़ोन पे ही तो इस तरह से ना, मतलब प्ले करता था, कज़न्स वगैरह को दिखाता था, तो वो अच्छा लगता था। तो उस्मान साहब जो है ना वो क्योंकि फैमिली फ्रेंड थे, काफ़ी अरसे से आते जाना आना जाना था घर, तो वो मुझे आस्ता आस्ता कहना शुरू हो गया कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो तुम, लाहौर आ जाओ और ये पढ़ाई जो है ना इसको छोड़ो। मतलब उस टाइम पे जब वो कहते थे पढ़ाई छोड़ो, और ख़ुद एक मेरे वालिद साहब भी जो है वो गवर्नमेंट टीचर, मामा का अपना स्कूल है, इतने एक एजुकेशनल फैमिली के अंदर होते हुए ऐसा सोचना कि पढ़ाई छोड़ दो, तो वो बड़ा एक मेरे लिए, मैं दिल से तो बहुत दिल करता था छोड़ दूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं तंग था, लेकिन एक बस वो प्रेशर सा था कि पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होगा। तो एनीवेज़ वो फिर पापा ने मुझे 3 साल, उस्मान साहब मुझे कंटिन्यूअस फ़ॉलो अप करते रहे कि चलो आ जाओ, छोड़ दो, ये कर लो, यूँ कर लो। लेकिन मुझे बस हिम्मत नहीं हो रही थी और घर वालों की तरफ से भी। बहरहाल पापा ने फिर स्टेप लिया, उन्होंने कहा जाओ। तो वो मुझे खुद आके लाहौर यहाँ छोड़ के गए उस्मान साहब के पास। उस्मान साहब ने उस टाइम बोला था कि 4 साल तुमने अपनी ज़िंदगी के मुझे देने, तुमने ऐसे समझ लेना है कि यूनिवर्सिटी जो है ना तुम्हारी अब शुरू होगी, तुम यूनिवर्सिटी में आ गए हो, ठीक है? जो 4 साल तुमने वहाँ वेस्ट करने थे, वो 4 साल जो है वो तुम यहाँ लगा लो और तुम कुछ ना कुछ बन जाओगे, किसी मकाम पे पहुँच जाओगे। सो बस ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट थी कि मैं फिर उधर आ गया लाहौर। स्टार्ट किया हमने, सबसे पहला जो मैंने उस्मान साहब का जो $149 का उनका गुरु कोर्स है ई कॉमर्स का, जो सबसे मेन उनका जो ट्रेनिंग है वो बनाई। उनके सबसे पहले जो कंटेंट क्रिएशन उनके साथ की वो बनाया था। उसके बाद फिर हमने ई कॉमर्स वाला पेज बनाया। मेरे बड़े भाइयों की तरह कामरान भाई हैं, उन्होंने ई कॉमर्स वाला पेज की जो है ना वो बनाया था। और उसके ऊपर उन्होंने, मतलब पहला लाइक कामी भाई का था, दूसरा उस्मान साहब का था शायद, और तीसरा मेरा था। तो वहाँ से हमने फिर इस जर्नी को स्टार्ट किया और ई कॉमर्स वाला को ले के चले। और अभी जो है ई कॉमर्स वाला ऑलमोस्ट 800 के फॉलोअर्स उसके फेसबुक पे हैं, 100 के करीब यूट्यूब पे, और ओवरऑल कलेक्टिवली 1.52 मिलियन के करीब हमारी ऑडियंस है। तो कहने का मतलब ये है कि विद इन 4 ईयर्स, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू
दिस स्टेज ई कॉमर्स वाला को पहुंचाया, और हमारे जितने भी, फिर उसके बाद 2019 में 2021 में हमने ई कॉमर्स समिट करवाई, 2020 में शायद कोविड में, आई एम नॉट श्योर। ई कॉमर्स समिट जब हमने करवाई तो हमने उसके बाद देखा कि हम, मैंने क्योंकि उस ई कॉमर्स समिट पे पहली बार अपना एक प्रोमो बनाया था। एक प्रोमो इज़ लाइक एनिमेटेड वीडियो, जो कि आप एज अ टीज़र या एज अ इश्तिहार के तौर पे, ऐड क्रिएटिव के तौर पे चलाते हैं। तो वो मैंने जब बनाया तो उसके बाद मुझे बड़ा मज़ा आया, और मुझे 3 दिन लगे थे उसको बनाने में। 30 सेकंड या 40 सेकंड का था। आफ्टर इफेक्ट्स का मुझे यूज़ भी नहीं इतना खास करना आता था, बट मैंने सीखा उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो वो जब मैं करके बैठा, तो रात जिस दिन कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, 3 दिन हमने वो वर्चुअल समिट करवाई, और उसके तीसरे दिन जब वो वर्चुअल समिट ख़त्म हुई, तो मैंने क्या किया कि वो फाइवर पे अपनी गिग बना के डाल दी थी कि जी मैं आपके जो है ना वो इवेंट्स के जो है वो प्रोमो बनाऊंगा या इवेंट का ट्रेलर बनाऊंगा। तो द डे वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई ई कॉमर्स समिट, और उसके बाद मैं अभी बैठा ही था रात को, 8-9 बजे ऑफिस में ही था लाइक, और एकदम मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया, और मैंने ऐसे नोटिफिकेशन देखा तो मेरा फाइवर के ऊपर देखा जी मुझे $45 का ऑर्डर आ गया भाई इवेंट प्रोमो का ही। तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर, और बड़ी अच्छे से मैंने उसको सेलिब्रेट किया और बड़ा खुश भी हुआ, और द डे एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुनिया भर में क्लाइंट्स हैं, कॉन्फ्रेंस के ट्रेलर्स के भी, इवेंट ट्रेलर्स के भी, उसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन के भी हमारे बेसिकली क्लाइंट, और इस तरह से अब काम करने। पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथ माशाल्लाह मेरी बहुत ही एक काबिल और वेल ट्रेन टीम है जो कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेके चलती है, और मैं जो है उनको असिस्ट करता हूँ, सुपरवाइज़ करता हूँ। राइट नाउ अभी भी मैं ई कॉमर्स वाला के साथ ही हूँ, उनका बेसिकली वीडियोग्राफीज मीडिया पार्टनर ऑफ ई कॉमर्स वाला, और हम अभी भी ई कॉमर्स वाला को सर्विसेज दे रहे हैं, और ई कॉमर्स वाला के साथ ही होते हैं, काम करते हैं। तो ये थी सारी स्टोरी, और मुख्तसर यही कि जो है बस 4 साल मैंने डेडिकेशन के साथ काम किया। 4 साल जो है वो मैंने जिस तरह से उस्मान साहब ने बोला, मतलब दूसरी थॉट नहीं की, जो उन्होंने बताया मैंने उनकी बात को उसी तरह से मतलब माना, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। तो बाकी आपके सामने हूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, इंटरनेट का मेरा था इशू हो गया था, अभी ठीक हुआ है। सो कहाँ पे थे? वहाँ पे आपकी स्टोरी बता रहे थे आप। जी, मैं यही बता रहा था कि बस 4 साल उस्मान साहब के साथ जो है वो मैंने अभी 4 साल हो गए मुझे, ऑलमोस्ट ज़्यादा हो, 5 साल हो गए 2019 से अभी तक। और जो है जिस तरह से उन्होंने बताया मैंने उसी तरह से किया। और मेरे ख्याल से मतलब उन्होंने मुझे वीडियो एडिटिंग तो नहीं सिखाई, लेकिन जो लाइफ का एक मेंटोर होता है जो आपको ज़िंदगी के सारे असूल, आपको बिज़नेस कैसे करना है, मतलब एक नौकरी वाले माइंडसेट को एक बिज़नेस माइंडसेट में कन्वर्ट करना, उसकी उस तरह से तरबियत करना, ग्रूमिंग करना, ये सारा जो है ना वो उन्होंने किया, और विद इन 4 ईयर्स मुझे एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये आपने स्टार्ट कैसे किया, यानी कि स्किल तो सीख लिया आपने लाइक स्टार्टिंग के अंदर, तो फिर उसके बाद आपने कैसे क्लाइंट हंटिंग और कैसे आपने मार्केटिंग की अपनी स्किल की? हाँ, वेरी नाइस। मैं बताता हूँ इसके अंदर मेरा, मुझे नहीं लगता मेरा अपना कोई कमाल है इसके अंदर। वो कल ही मैं उस्मान साहब की वीडियो देख रहा था, वो हमारे गेस्ट आए हुए थे, अनवर ख़ान यूएसए से आए हुए थे। सो उन्होंने उस्मान साहब से वीडियो में पूछा कि उस्मान साहब आप मुझे ये बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो वो कहने लगे कि राज बताऊं या नहीं, उन्होंने पूछा कि आपका राज क्या है और क्या वजूहात है ना। तो उन्होंने बोला कि राज जो है ना वो अलग है, और वजूहात जो है वो अलग है। तो राज उन्होंने जो बताया ना वो मतलब मुझे बड़ा क्लिक किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो मैं कामयाब अगर हूँ या जो भी मैं, तो किसी फ़कीर की या किसी की, किसी उस्ताद की, किसी वालदेन की या किसी की दुआ है, ठीक है, जो कि मुझे जो है ना वो इस तरह से मेरे पलक झपकने में मेरे चीज़ें आसान हो जाती हैं, काम मेरे हो जाते हैं, और इस तरह से मतलब मैं कामयाब हूँ। तो एग्जैक्टली मैं भी यही समझता हूँ कि या तो मेरे उस्तादों की दुआ है या किसी पता नहीं क्या, मुझे नेचर के साथ कोई ऐसा, मेरा कोई ऐसा समझने कोई बॉन्ड है जो कि ना मुझे वो रिवार्ड कर रही है। मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी ख़ास एबिलिटी या काबिलियत नहीं है जो कि हम जिसको हम कहें, तो वो ये इसकी मेरे ख्याल से थी कि उस्तादों की खिदमत, जो बड़ों का कहना मानना उसके अंदर आ जाता है। मतलब ये चीज़ें तो थोड़ी हैं स्पिरिचुअल, लेकिन मैंने रियल लाइफ में इनको जब एक्सपीरियंस किया है तो मुझे पता है कि जी स्किल आपका 10% है, 80% जो है ना वो आपकी मतलब बाकी के जो परसेंटेज है उसमें आपकी मेहनत सबसे, उसके बाद आपकी मेहनत आती है, आपकी डेडिकेशन आती है कि आप कितने उस पर डेडिकेटेड हैं, और लास्ट में मतलब जो मेजर रोल है वो आपके अच्छे मेंटोर का होना, उनकी आपके सर पे सुपरविजन होना, और उनकी गाइडेंस होना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें ज़रा इसके अंदर यानी कि कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं शुरू के अंदर फाइवर पे, या आपने स्टार्ट फाइवर पे किया था लाइक आफ्टर फ्रीलांसर यस। प्लेटफ़ॉर्म पे कब आए थे आप?
तो सबसे पहले उसमें होता है कि यार रैंकिंग कैसे करनी है, कैसे हम यानी कि उसमें से ऑर्डर्स लेकर आएँ। तो कैसे आपने उसकी एसईओ वगैरह मार्केटिंग जिससे वो वहाँ से क्लाइंट्स आएँ, तो कैसे किया? अच्छा, मेरा इसके अंदर बड़ा ही स्ट्रेंज और यूनिक सा एक्सपीरियंस है। लाइक वही बता रहा हूँ कि फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी। तो मैंने आज तक मैंने ये नहीं चेक किया कि मेरी गिग रैंक कहाँ करती है। कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं खोल के चेक की कि भाई मेरी मतलब मिसाल के तौर पे लोग करते हैं ना, मुझे तो ये नहीं अंदाज़ा क्या करते हैं। मतलब वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और ये और वो, मतलब मैंने उसको पैसे कमाने के लिए आज तक मतलब मैंने अपना फाइवर या अपवर्क जो है उसको नहीं रखा। दैट वाज लाइक अ हॉबी कि लोगों के साथ काम करके सीखना है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करके मैंने अपना एसेट बिल्ड करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो वो मेन पर्पज़ मेरा ये था। पैसे तो खुद ब खुद उसके साथ आ गए, मतलब वो तो एक, मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि उससे इतने पैसे बन सकते हैं। लेकिन वो एक उसका जो है साइड, आप समझ लें, मतलब एक साइड की चीज़ है। मेन चीज़ ये थी कि लर्निंग की जो है, मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ दुनिया भर की टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस के साथ काम करके मैं सीखूँ। तो इस तरह से मुझे उससे फ़ायदा हुआ। तो बाकी मैंने रैंकिंग का मुझे कोई पता नहीं है कैसे हुई। मुझे बिल्कुल मेरी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे गिग जो है ना, मतलब ऑर्डर उस पे कैसे आ गया इतनी जल्दी। ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। मैंने आज तक जो है ना वो इसके ऊपर ना सोचा है, ना कभी काम किया है। अभी भी मतलब मेरा फाइवर वाला अकाउंट जो है वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैनेजर है, वो उसको मैंने दिया हुआ है, वही चला रहा है। मुझे कोई पता नहीं कि कैसे चलता है, क्या है, मतलब टेक्निकली मुझे इन चीज़ों का नहीं है इतना अंदाज़ा। अच्छा, तो यानी फिर आप जो जो भी लोग हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, फाइवर के अंदर लाइक फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेशन देंगे? लाइक बहुत सारे लोग उनको जो है ये वो सजेशन इसमें। दूँगा कि जो उसका एक्सपर्ट है उससे आप मशवरा लें। मतलब मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूँगा अगर मेरे से कुछ पूछ लें, लेकिन मैं ये नहीं आपको बता सकता कि कैसा कौन-सा ऐसा जो है ना वो गिदड़ सिंगी है जिससे आपकी जो फाइवर की गिग है ना वो नंबर 1 पे आ जाएगी, फेक रिव्यूज़ डाल के और ये वो। बाद में मैं देखा लोगों को क्या-क्या करते हैं, तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसे काम करने की। लेकिन वो बताना ये है कि जो बंदा आपको सिखा रहा है, जो फाइवर का गुरु है, उसके पास जाओ। ओके, तो इसमें हमें किस तरह गुरु का किस तरह फाइंड करें कि लाइक, क्योंकि बहुत सारे जो है ना कोर्सेज भी करवा रहे हैं लोग, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो कि एक अच्छा उस्ताद जो फाइवर का, उसको क्या उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए ताकि बंदा आह! उसको लाइक अपना मेंटर बना सके? ढूँढना है अब आपने, ऐसा उस्ताद जो है ना वो बड़ा रेयर मिलता है, जो आपको उसके अंदर ये 2 खूबियाँ हों। अगर एक तो वो खुद वाक़ई में सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो और वो चीज़ें शेयर करने में झिझकता ना हो। मतलब आप उससे कहें तो वो आपको अपना फाइवर अकाउंट दिखाए कि ये देखो भाई मैं ये कर रहा हूँ। तो आपने, और दूसरा ये कि वो जो ट्रेनिंग्स है ना वो उसका बिज़नेस मॉडल ना हो। ठीक है? वो ट्रेनिंग्स इसलिए करवा रहा हो कि मैं लोगों को हेल्प आउट कर दूँ। इसलिए ना हो कि जनाब वो पैसे कमाए उसी काम से और उसका मेन बिज़नेस ही वही हो ट्रेनिंग्स, और वो ट्रेनिंग्स बेचे। तो ये 2 चीज़ें हों। तीसरा वो बंदा वाक़ई में मतलब एक्सपर्ट हो उस चीज़ का, आपको लोगों से पता चले, थर्ड पर्सन रिव्यूज़ लें, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें कि वो बंदा क्या वाक़ई में उसका फाइवर अकाउंट रिव्यू करें, हाँ, वाक़ई चल रहा है, नहीं चल रहा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप इनको मद्देनज़र रखते हुए अपना मेंटर सेलेक्ट करें, आपको ईज़िली मिल जाएगा। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें जो मार्केटिंग के फन चैनल्स हैं, लाइक एक तो है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, तो आपने दूसरे भी कुछ ट्राई किए हैं या सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ही आपने आपने यानी सेल्स का जो है वो उस दारोमदार उसी पे है? नहीं, 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 यूट्यूब और लिंक्डइन भी है। यूट्यूब के ऊपर वही प्रोमो अपलोड करके उसकी अच्छी एसईओ कर देते हैं, तो वो उसके अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं और वहाँ से लोग कन्वर्ट, नीचे फाइवर का लिंक दिया हुआ है कि ये फाइवर अकाउंट अगर आपने बनवाना है तो आप बनवा लें। वो द बेस्ट, सबसे ज़्यादा जो आरओआई आ रहा है वो यूट्यूब से आ रहा है। उसके बाद लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करते जाएँ, अच्छे के कीवर्ड्स और टैग लगाएँ, तो लिंक्डइन से भी। लिंक्डइन पे मैं तो बड़ा मतलब डेड चल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, इट वर्क्स, बहुत अच्छा काम करता है और बड़े हाई पे क्लाइंट मिलते हैं। वेरी नाइस। मतलब अच्छा, मैं इसके एक अंदर थर्ड जी, जी। जो ऑर्डर आपको फाइवर पे $50 का मिलता है ना, ये 30 सेकंड के ऐड का, $250 का आपको इजीली वही सेम काम आप लिंक्डइन पे कर सकते हो। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग यानी कि मैंने यानी कि बातें वगैरह होती हैं तो कुछ कहते हैं कि यार जो अल्लाह ताला खुद ही जो है ना वो भेजता है क्लाइंट, हमें कुछ करने की ज़रूरत यानी कि होता नहीं है। एंड इसके अंदर वर्ड ऑफ माउथ जो है वो आप यानी इसको किस तरह देखते हो? लाइक एक क्लाइंट का आपने काम किया, उसने अपने पूरे सर्कल के अंदर आपके बारे में बताया, तो ये इसके कितना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है? टू मच, मैं कहता हूँ दिस थिंग इज़ द मेन बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे बिजनेस की यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्निंग क्लाइंट्स हो जाते हैं ना हमारे। आप, हमारा काम अच्छा है, हम उनको ऐसी वैल्यू दे रहे हैं। पहला हमारा प्रायोरिटी ये है कि हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पैसे कमाना इज़ नॉट प्रायोरिटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना इज़ प्रायोरिटी।
तो वो जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसकी ज़िंदगी में आसानी आती है, तो वो इतना खुश होता है, वो काम भी बहुत ज़्यादा देता है। वो 4-5 और दोस्तों को भी अपने कहता है कि यार इस बंदे से काम करो, ये बंदा बहुत अच्छा है, मेरी तो इसने ज़िंदगी आसान कर दी है। तो आपके काम बिज़नेस की, आपकी कंपनी की सक्सेस इसी में है कि आपके क्लाइंट्स जो है ना वो रिटर्निंग क्लाइंट्स हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 99.9% जो क्लाइंट्स हैं ना वो रिटर्निंग ही हैं। मतलब अभी तक मैं सिर्फ 3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, और अभी तक वो रिटर्निंग ही है, मतलब उन्हीं का काम ख़त्म नहीं हो रहा। मैं अभी मुझे काम ज़्यादा है, बंदे कम है, इस मतलब ये सिचुएशन हुई है। ओके। तो ये हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ओके। जो दूसरी आपकी वेरी क्वेश्चन है, नाइस। सॉरी, वो कि शुरू में जो आप कह रहे थे कि जी आप बैठे रहें, आपके पास खुद बहुत अल्लाह ताला काम भेज देगा, तो वो टू सम एक्सटेंट में से डिसएग्री करूँगा, क्योंकि द रीज़न इज़ कि आप मिसाल के तौर पे बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि यार ये सामने पंखे वाला बटन है, ये ऑन हो जाए। वो नहीं होगा, उठ के आपको बटन खुद ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह से थोड़ा आपको अपनी थोड़ी स्किल्स पॉलिश करनी पड़ेंगी, आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, 18-18 घंटे बैठ के अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, फिर जाके आप इस काबिल होगे कि आप राइप हो जाओ और मार्केट में आओ बिकने के लिए। ऐसे तो नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे आज सुबह उठे और जनाब मैं आज फ्रीलांसर बन जाऊँ, ऐसे नहीं होता। कम से कम भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मैंने दो एक थंब रूल रखा हुआ है कि 2 साल मिनिमम आपको चाहिए एक मिसाल के तौर पे किसी स्किल के अंदर अबूर हासिल करने के लिए, और उसके बाद उसका कुछ मार्केट में लॉन्च करने के लिए अपने आप को 2 साल उस चीज़ को टाइम दें, कम से कम 2 साल या 1000 घंटे सिंपल। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आपका मैंने काफ़ी देखे हैं कि आप इवेंट्स में भी जाते हैं, नेटवर्किंग वगैरह भी करते हैं, तो आप जो न्यू फ्रीलांसर के अंदर क्या यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स देख रही हैं, मिस्टेक्स देख रही हैं जो वो कर रही हैं, एंड उसको किस तरह उसको जो है वो किया जाए? क्योंकि आई थिंक आप इस फील्ड से भाई 4-5 साल हो गए हैं आपको आई थिंक इसमें। जी। सबसे बड़ी मिस्टेक यस। जो मतलब मैंने अपने लिमिटेड नॉलेज के अंदर देखी है, वो ये है कि वो जो है ना कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि जो क्लाइंट है, इनकी सबकी हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पैसे खींचना, मतलब पैसे उससे लेना हमारी प्रायोरिटी होती है, उसको वैल्यू देना नहीं होती। मतलब हमें यही होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूँ, उसकी चमड़ी कैसे उतारूँ, अपनी दिहाड़ी कैसे लगाऊँ। लेकिन हमें ये नहीं हम इस पे नहीं कहते कि इससे अभी मैं थोड़े पैसे लेके इसको रिटर्निंग क्लाइंट बना लेता हूँ, कल को मेरी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा मुझे। नहीं, नहीं, आज ही देखिए, कल किन्हें देखिए भाई, आज ही करो जो करना है। तो भाई वो ये जो माइंडसेट है ना, हमारी ये अप्रोच है, ये हम लोगों को फेल कर देती है। बड़े-बड़े फ्रीलांसर इस अप्रोच के साथ मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसका इतना अच्छा फाइवर का काम चल रहा था, और मैं जब उसको थोड़ा क्लोज़ हुआ, उससे मेरी गपशप हुई, उसको मैंने फाइवर वगैरह देखा, तो वो मैं कहा ये क्या भाई, आप तो कोलैप्स कर जाओगे। तो मतलब उसके कोई वो कह रहे नहीं यार, तो आपको नहीं पता, यही होता है, ये यूँ है, ऐसे है। बहरहाल मैं तो कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन जो बेसिकली मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इतना इस चीज़ का, लेकिन जो चीज़ अखलाकी तौर पे गलत है वो तो नज़र आती है ना बंदे को। तो वो मैंने देखा विद इन 3 मंथ्स बेचारा अभी पता ही नहीं किधर है, कोई उसकी खबर अतर ही नहीं है कि भाई तो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल अंडरग्राउंड ही हो गया। ऐसे समझ लें कि बेचारा क्राइसिस में ही चला गया एक किस्म का, क्योंकि द रीज़न ये कि उस जिस बेसिस के ऊपर जो उसकी बुनियाद थी वही ठीक नहीं थी। तो इसलिए आप ऐसे अच्छा, वो ना इसमें करें, शॉर्टकट्स ना करें, और ओके। कमिटमेंट से पूरा उतरें। ओके। अच्छा, इसमें ना कुछ कहते हैं कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या यानी इसमें क्लाइंट जो है वो उनका बजट बहुत कम होता है, तो हमें अपनी जो है ब्रांड मार्केटिंग करनी चाहिए लाइक लिंक्डइन से या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अगेन इसमें आपका क्या राय है, क्योंकि बाकी जितने भी मार्केटिंग के चैनल्स हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड या अपनी क्रेडिबिलिटी इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में या लिंक्डइन के अंदर कंटेंट बनाना। ट्रू। एंड इट टेक्स यानी ये एक बंदे का आई थिंक काम नहीं है, अगर होगा भी तो उसके हम्म। लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि स्टार्टिंग में या किस तरह इसको देखते हैं? मार्केटिंग को ना आप थोड़ा सा मजीद रिसाइज कर लेते यानी हैं। ये टू मच फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे रहना, यानी कि अपनी हाँ ठीक मार्केटिंग है। लिंक्डइन से सोशल मीडिया से नहीं करना। हाँ, अच्छा, मार्केटिंग सोशल मीडिया सॉरी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो आप कहते हैं ना कि क्लाइंट आ रहे हैं, लो पेइंग क्लाइंट हैं, वो क्लाइंट लो पेइंग नहीं है, ये याद रखिएगा। आप खुद जो है ना, वो आपकी अपनी वैल्यू बहुत कम है। आप फ्री लो पेइंग क्लाइंट्स को आप डील ही मत करें, आप क्यों जा रहे हैं उनके पास? मतलब मैं उसी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइवर के ऊपर $250 एक वीडियो का ले रहा हूँ, आप क्यों उस वीडियो का $5 क्यों ले रहे हो? आप अपनी भी वर्थ ख़राब कर रहे हो, और दूसरा बंदा जो सिलेक्ट से मैं हूँ मेरी भी मार्केट ख़राब कर रहे हो। इसलिए ये सिर्फ माइंडसेट का मसला है। आप छोटे माइंडसेट के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको ना लो पेइंग क्लाइंट ही मिलेगा। आपको अपनी वर्थ पता होगी ना, जब तक अपनी वर्थ पहचाने कि हाँ आप मैं जो काम करूँ उसकी मार्केट में वर्थ क्या है,
लोग कितना पे करें। 2-3 ऐसे क्लाइंट्स ढूँढ लो या 2-3 ऐसी केस स्टडीज़ ढूँढ लो जिसके अंदर वाक़ई क्लाइंट ने उस काम के इतने पैसे पे किए हों। नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आपको रीच करेगा, मिसाल के तौर पे मुझे अभी एक क्लाइंट रीच करता है, वो कहता है मेरा बजट $25 है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ भाई ये तो आपको बिल्कुल इसका ना मज़ा आएगा ना, ये तो कम्युनिकेशन स्किल कि आप तो ये वर्थ इट ही नहीं करता, $25 में तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए ये चीज़ बनेगी, मैं उसे ऐसे कोई क्रीपी सी चीज़, लो क्वालिटी चीज़ दिखा देता हूँ कि ये चीज़ $25 में आप ये लें, ये चीज़ जो है ना ये $150 है मिनिमम, और ये आपको मज़ा आएगा, इससे ROI भी सही अच्छा आएगा, और आपका जो है ना वो ब्रांड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ ये चीज़, मतलब क्लाइंट को खुद बताओ कि उसको क्या चाहिए, और फिर उसके बाद उसको प्राइस बताओ कि ताकि वो उस पर एग्री भी हो जाए, ना कि जनाब जी मैं $5 जो कहोगे कर दूँगा, ऐसे नहीं करना। और सोशल मीडिया, सही। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन बिल्कुल अपनी मार्केटिंग साथ साथ करें। पहले आप फाइवर से लिख पकड़ते जाए ना ऑर्डर, बेशक $10-10, $12-12 या $15 जितने भी मिनिमम आपकी है, $20 मैं समझता हूँ कम अज़ कम भी आपकी होनी चाहिए पर और। तो आप जो है वो उससे पकड़े काम, उसके बाद आप उसको साथ साथ पोस्ट करते जाएँ। जैसे मैंने यूट्यूब पे किया हुआ है, उससे ये होगा कि वो और लोग उससे आते जाएँगे, और आपका वो एसेट भी बन जाएगा, और आप आस्ता-आस्ता क्या है कि वो हो जाएँगे उससे, आपको मतलब सोशल मीडिया से इधर-उधर से लिंक्डइन से भी आपको लीड मिलना शुरू हो जाएँगे। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी वो पूछनी थी कि कंपेटिटर्स बहुत होते हैं, लाइक फाइवर के अंदर अगर आप एक बंदा वीडियो एडिटर है तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत, यानी कि इसके अंदर हज़ारों के अंदर 50,000 लाख या इस तरह लोग डिज़ाइन के अंदर, तो हाउ एनीबॉडी कैन कंपेयर विद दिस कंपटीशन, लाइक कंपटीशन को कैसे जो है वो टैकल किया जाए? ये चीज़ एग्जैक्टली मुझे पहले दिन नहीं, मुझे मतलब इतनी जल्दी ऑर्डर क्यों आ गया, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मैं जनरल कैटेगराइजेशन में गया ही नहीं हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग में गया ही नहीं, मैं गया इवेंट प्रोमो, सिर्फ और सिर्फ इवेंट प्रोमो। समझ आइए, मतलब जितना मैं माइक्रो डिग डाउन करता जाऊँगा, आप ये देखें ना, राइट मेंटोर का ये फ़ायदा होता है, थैंक यू मतलब, कि आपको वो ट्रेन, यही मुझे उस्मान साहब ने बोला, मतलब समझाया कि बेटा हर चीज़ में जनरल कैटेगराइजेशन में नहीं जाना, उस चीज़ में मत जाओ जहाँ कंपटीशन है। फाइवर के ऊपर इस टाइम वीडियो एडिटिंग के अंदर 50-60 हज़ार बंदा लिस्ट हुआ, ठीक है, और इवेंट प्रोमो के अंदर सिर्फ 300 बंदा है। और इवेंट प्रोमो का एक क्लाइंट कितना पे करता है, $250। वीडियो एडिटिंग का कितना करता है, $20 30 मिनट की वीडियो का, मिसाल दे रहा हूँ। तो किस पागल ने आपको बोला कि आप जो है ना वो कंपटीशन में जाओ, आप अपनी माइक्रो नीश ढूंढो, एक बिल्कुल डिग डाउन करो, एक नैरो। मिसाल के तौर पे जरा उस्मान साहब का फेसबुक पे जाएं, ई कॉमर्स वाला पे, फाइवर माइक्रो गिग्स के ऊपर एक पूरा लाइव सेशन उन्होंने किया, जिसके उन्होंने बताया कि भाई ये काम मत करो, इसमें जाओ। देखो सिर्फ 3 बंदे 4 बंदे, 1 मिनट आसिफ, 1 मिनट में आपको बताऊँ। मतीन, हेलो, आसिफ ने किस चीज़ की नीश में, किस नीश में बनाई थी गिग, अप स्केलिंग, और कितने सेलर हैं उसके अंदर, 250। और दूसरी कौन सी लगाई थी उसने, वर्टिकल वर्ड, उसके कितने थे, 60। अब देखिए मिसाल के तौर पे अभी मेरा टीम मेंबर है, अब उसने माइक्रो निश के ऊपर काम करके दो जो है ना वो गिग्स बनाई। एक उसने बनाई थी कि मैं अब क्या करूँगा, आप लोगों की जो वीडियोज़ हैं उनको सिर्फ अप स्केल करूँगा, 4K कर दूँगा या 1080p पे कर दूँगा अच्छी क्वालिटी में। अब एक टूल यूज़ होता है उसके अंदर, सिर्फ वो वीडियोज़ डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जनाब वो उसको ऑटोमेटिकली अप स्केल कर देता है, और उसके वो $20 ले लेते हैं। और टोटल पता है कितना बंदा है इसके अंदर, टोटल 250 बंदा उसके ऊपर ये काम कर रहा है, टोटल 250 बंदा। समझ आइए, तो ये काम करना है आपने। इसी तरह से उसने एक और गिग बनाई माइक्रो गिग के, जनाब उसने कहा कि मैं सिर्फ आपकी जो लैंडस्केप वीडियोज़ हैं उनको वर्टिकल कर दूंगा, और इसके अंदर सिर्फ 60% है, ठीक है। तो हुँ। इसी तरह से आपने माइक्रो नीश ढूंढनी है, और उसके अंदर आप जो है वो जाके छा जाओ, और जितने मर्जी पैसे चार्ज करो, अच्छा, किसी ने इसमें नहीं एक रोकना। और आएगा कि माइक्रो नीश के अंदर अच्छा कंपटीशन तो कम हो जाएगा, लेकिन बहुत कम। लेकिन कैसे पता चलेगा भई कि उसके कस्टमर्स भी यानी कि ज़्यादा हों, ये ना हो कि कस्टमर ही थोड़े हों तो हम माइक्रो नीश के अंदर हों। एग्जैक्टली exactly। अब ये इसके लिए आप एक टूल यूज़ करें ना ज़रा, अल्लाह भला करे आपका, उसको कहते हैं SCM रश। SCM रश पे जाए, वहाँ पे जाके आप ज़रा अपने, जब तक आपका फ्री अकाउंट आपका है, आप उसके ऊपर लिखें कि लेट्स से जी अप स्केलिंग, वीडियो अप स्केलिंग की कितनी सर्चेज है मंथली। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ले जनाब ये कौन सा बड़ा मसला है, SCM रश। और इसमें थोड़ा ज़्यादा फाइबर ओरिएंटेड ही हो गई ये पॉडकास्ट, क्योंकि इसके अंदर लेकिन क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे। इंशाल्लाह कभी फिर चलिए मूव ऑन करेंगे करते हैं, बस इसमें। सिर्फ ये कहना था कि आप लोग सिर्फ सर्च कर लें SCM रश पे कि ये टू कीवर्ड है, इसकी कितनी सर्चेज हैं, और उसके बाद उसके अंदर आप गिग बना लें, दैट्स इट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमें एसईओ भी सीखनी पड़ेगी, लाइक ये तो नहीं फिर नहीं, जिसका कोई SEO से कोई लेना देना नहीं है। मल्टी ओरिएंटेड चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। अब बस थोड़ा थोड़ा, जस्ट जो ओके, वो कहते हैं ठीक है। ना, हिट एंड अच्छा, ट्राई।
यानी मल्टीपल स्किल्स का हमें, यानी कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें सीखनी पड़ेंगी। लाइक एसईओ भी आना सैमरस आना चाहिए हमें, या देखना आना चाहिए किस तरह टूल किस तरह इस्तेमाल। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के हवाले से आप कैसे इंस्पायर होते हैं, न्यू आइडियाज़ कैसे लेते हैं उसके अंदर, इस तरह अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हैं, और लाइक और अप टू डेट कैसे रहते हैं, किन किन लोगों को फॉलो करते हैं, एंड कौन से चैनल्स हैं वीडियो एडिटिंग के जो हमें फॉलो करने चाहिए वीडियो एडिटिंग सीखनी। अच्छा, बिल्कुल, मैं मोस्टली जो है वो ऐसे क्रिएटर्स को फ़ॉलो करता हूँ जिनसे ना मुझे इंस्पिरेशन मिले, और मैं उनको देखता रहता हूँ। राइट नाउ अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बात करें ना, और वो भी कॉर्पोरेट और ई-कॉमर्स, मतलब जिस तरह से ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, तो उसके अंदर ना हम लोगों को ई-कॉमर्स वाला इज़ राइट नाउ अ ट्रेंड सेटर। लाइक हमारा जो स्टाइल है, जो हमारा जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, वो इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इस तरह से नहीं कर रहा। दैट्स वन ऑफ द यूनिक, और सबसे ज़्यादा मतलब यूनिक भी है और ट्रेंड सेटर है। इसी तरह से आप लोग ऑब्जर्व करते जाए, मतलब मैं इस तरह से कोई प्रीसाइजली किसी भी चैनल को फॉलो नहीं करता। मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा अभी आजकल कम हुआ हुआ है, मैं इतना ज़्यादा अभी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, लेकिन जो भी हमारा पैटर्न है, जो स्टाइल हमने बनाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ के ऐसी यूनिकनेस उसके अंदर हो जो कि इंडस्ट्री के अंदर कम से कम जिस रीजन में हम काम कर रहे हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिक हो। तो इसलिए ऐसे लोग आप यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग से रिलेवेंट तो बहुत चैनल्स हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिन ऑडिशो है, सिनीकॉम डॉट नेट है, प्रीमियर बेसिक्स है, एवनिश पार्कर है, फिर पीटर मैकिनन है, मतलब देर आर सो मैनी, मैं किस किस का नाम लूँ। ठीक है। तो अभी अगर इंडियंस की आप बात कर लें तो मतलब तौर पे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अलीम सलीम, उनके वो इस चीज़ को बड़ा अच्छा आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो काम ही इस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट पूरा दिन, के कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे हैं, किन किन को फॉलो करना चाहिए। तो वो उसके अंदर बताते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, वीडियो थोड़ी स्टक है। हाँ, अभी ठीक है। ठीक हेलो, है। थोड़ी-सी स्टक हो रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जी। के बाद हम इसे रैप अप करेंगे। क्वेश्चन्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगेन इसको थोड़ा टाइम रूटीन है कि अगर कोई बंदा न्यू भी है तो क्या वो जॉब करे, थोड़ा एक्सपीरियंस ले, या डायरेक्ट स्किल सीखे और फ्रीलांसिंग में आ जाए, या अपना बिज़नेस स्टार्ट करे? जॉब सबसे पहले वो जॉब भी ना करे, सबसे पहले जो है ना वो अनपेड इंटर्नशिप करे किसी 2-3 कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद वो किसी भी पहले 3 महीने अनपेड इंटर्नशिप करो, अगले 3 महीने पेड इंटर्नशिप करो, और उसके अगले 6 महीने आप उसी कंपनी में जॉब करो। 1 साल कम से कम आप उसके अंदर इस स्किल के अंदर इंटर्नशिप्स और जॉब करके मुख्तलिफ कंपनीज़ के कल्चर से, उनकी बिज़नेस एथिक्स से, उनके जो पूरा एक तो जो होता है वर्क इन्वायरमेंट, उससे सीखो कि कंपनीज़ कैसे रन हो रही हैं, स्टार्टअप्स कैसे रन हो रहे हैं, लोग ऑपरेशंस कैसे मैनेज हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप सीखें। उसके बाद फिर साल बाद अगर आपको लगे कि हाँ मेरे में इतनी तप्पड़ है, इतना दम है, तो फिर आप जो है ना उस जॉब को क्विट करें, और या फिर साथ साथ ही जॉब के आप अपना जो है स्टार्टअप बिल्ड करें, अनलेस अनटिल कि वो आपका स्टार्टअप, वो आपकी फ्रीलांसिंग या वो आपकी जो स्किल है, वो आपको उस जॉब के रेलिवेंट इक्वल जो है ना वो पैसे नहीं देना शुरू होगी, तब तक जॉब ना क्विट करें। सही। साइड हसल कर सकते हैं, लाइक जॉब भी करते नहीं, और फ्री टाइम के अंदर वीकेंड्स के अंदर हम जो है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। नहीं, वीकेंड्स के अंदर तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, रोज़ ही आपको आधा घंटे मतलब हाफ टाइम इसको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइड हसल के तौर पे करते हैं तो फिर आप 2 साल कर लें। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, कम से कम भी 6 से 8 घंटे, या फिर कम से कम 6 घंटे आप रोज़ दे सकते हैं पार्ट टाइम, तो अब तब आप जो है ना इसको विद इन 1 ईयर अचीव कर सकते हैं। सही, वेरी नाइस। बाकी स्काई इज़ द लिमिट, ये तो मैं कोई लिखी पढ़ी नहीं कह रहा, मतलब आपको 1 महीने में भी हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू उजाद भाई, इट्स वेरी अमेजिंग, एंड काफ़ी चीज़ें इसमें डिफरेंट एंगल से चीज़ें हमने डिस्कस की। ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन नो डाउट कोई बात नहीं, फर्स्ट पॉडकास्ट थी तो आपके साथ, तो इंशाल्लाह कभी फिर इसको करेंगे दूसरे तरीके से या कोई और टॉपिक। थैंक यू उजाद भाई, एंड जो है, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। जज़ाकल्लाह। थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़।